नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 नवंबर को उत्तराखंड वासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे। ये सौगात न केवल स्थानीय लोगों के लिए होंगी बल्कि यहां आने वाले भक्तों के लिए भी होगी। 9 दिनों से चल रहे उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम की रौनक प्रदेश भर में देखने के लिए मिल रही है। कल सबसे बड़ा कार्यक्रम राजधानी देहरादून के फॉरेस्ट रिजर्व सेंटर के मैदान में आयोजित होगा, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तो उत्तराखंड के देहरादून से एक खबर है, जहां पीएम मोदी देहरादून के दौरे पर आएंगे। रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर मैदान में ये पूरा आयोजन किया जाएगा और पीएम मोदी के दौरे को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है। तो पीएम मोदी रविवार को यानी कल उत्तराखंड आएंगे और उनके दौरे को लेकर अब तैयारियां तेज कर ली गई है। बता दें कि रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और देहरादून ही नहीं, देहरादून में घूमने जो टूरिस्ट आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनके लिए भी कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कल का दौरा काफी महत्वपूर्ण इसलिए कि देवभूमि को कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी एसपी अरोड़ा जुड़ चुके हैं। एसपी, देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और किस प्रकार का उनका ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? हाँ, प्रधानमंत्री रजत जयंती वर्ष के ऊपर अवसर पर जो हमारे यहाँ ये देहरादून में आ रहे हैं, इनका मुख्य कार्यक्रम है कि चूंकि उत्तराखंड का गठन हुए 25 वर्ष हो गए हैं, तो उसकी एक रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आने के लेकर बहुत जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो लगभग 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ साथ 62 करोड़ रुपए जो किसानों के बीमा योजना का है, वो भी उनको 28,000 किसानों के खातों में स्थानांतरण करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ एसपीजी ने डेरा डाला हुआ है और एसपीजी के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है पूरी चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए हैं। सनेहा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देहरादून पे पीएम मोदी आ रहे हैं, तो देहरादून प्रशासन ने किस प्रकार की व्यवस्थाएं पीएम मोदी के लिए कर रखी हैं? पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने जनपद के चारों तरफ और जनपद के शहर के अंदर वाहन चेकिंग, गाड़ियों की चेकिंग, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है और इसी के साथ साथ जो जहां पर जनसभा होनी है, जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उस घेरे को एसपीजी ने अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया है और जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो है लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार पीएम दौरे को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव के साथ समीक्षा बैठक भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पुष्कर धामी स्वयं स्थल पर प्रधानमंत्री का जहाँ कार्यक्रम होना है एफआरआई में, उसका कई बार निरीक्षण कर चुके हैं और वहीं पर मौके पर ही खड़े होकर अधिकारियों का समीक्षा कर रहे हैं। बारीक से बारीक चीजों पर पूरी निगाह प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बिल्कुल, बारीक से बारीक चीजों पर पुष्कर सिंह धामी द्वारा नजर रखी जा रही है। इस पे धन्यवाद इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कल देहरादून के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचकर राज्य के रजत उत्सव आयोजन की तैयारियों का खुद जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हम राज्य के स्थापना दिवस के रजत वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि खुद प्रधानमंत्री हमारे राज्य के इस रजत उत्सव में प्रतिभाग करने के लिए आ रहे हैं और हमारे राज्य को हमेशा से उनका सानिध्य मिलता रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि
राज्य में इन 25 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और 2047 के विकसित भारत निर्माण की दिशा में हमारा राज्य अग्रणीय भूमिका निभाने को तत्पर है। ये हमारे राज्य स्थापना का रजत उत्सव और रजत जयंती वर्ष है। प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को हमारे रजत जयंती समारोह में रजत पर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा जिससे कॉलेज में एमबीबीएस के छात्राओं की पढ़ाई और सभी काम ठप हो गए। 2 दिन से बिजली न होने के कारण छात्र गुस्से में हैं और उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों को टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ रही है। साथ ही कॉलेज प्रबंधन का ये कहना है कि कनेक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से था, जिसने लंबे समय से बिल जमा नहीं किया। मेडिकल कॉलेज के लिए साथ ही नए कनेक्शन के लिए जल्द आवेदन किया जाएगा। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र के भाकरी गांव में नेशनल हाईवे किनारे गोवंश के अवशेष पाए जाने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर गांव और करनी सेना के लोग मौके पर जुट गए और आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवशेष एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए हैं और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर दर्ज की है। 3 जांच टीमों का गठन कर गांव के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों का पता जल्द से जल्द लगाया जा सके। ये भाकरी पर हमें सूचना मिली थी कि आज यहाँ कुछ गौवंशों के अवशेष पड़े हुए हैं। सूचना मिलने पर हमने अपनी युवा टीम के जिलाध्यक्ष सचिन राघव को मौके पर भेजा। वहाँ उनकी टीम के अन्य पदाधिकारी भी पहुँचे। कुछ समय पश्चात हम भी अपने पदाधिकारियों के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ पर देखा वास्तविक स्थिति में लगभग 4 से 5 गौवंशों के वहाँ अवशेष प्राप्त हुए। पुलिस को सूचना दे दी गई थी। पुलिस के द्वारा मौके पर आकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा भी तहरीर दे दी गई है, जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा कायम करा गया। पीलीभीत के अमरिया कस्बे में जीएसटी और एसआईबी की संयुक्त टीम ने सिंह मोबाइल शॉप पर छापा मारकर बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा किया है। जांच में पाया गया कि व्यापारी अमनदीप सिंह ने पिछले 5 वर्षों में करीब 15 करोड़ रुपए की बिक्री की है, लेकिन टैक्स के रूप में केवल 9,000 रुपए ही जमा किए हैं। टीम ने मौके पर 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला और सभी अभिलेख सीज कर कार्रवाई जीएसटी डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में हुई है, जिसमें पुलिस बल भी मौजूद रहा। करीब 4 घंटे चली इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात चेन स्नेचर शिवम गुप्ता को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वे मूल रूप से लखीमपुर खीरी का रहने वाला है और पिछले कई महीनों से लखनऊ में लगातार चेन स्नेचिंग और मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 1.5 घंटे तक मामले की सुनवाई चली। हाईकोर्ट में हुए सुनवाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल अमेंडमेंट एप्लीकेशन सुनवाई हुई। सुनवाई की अगली तिथि पर एएसआई की ओर से भी जवाब दाखिल किया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर नियत की गई है।